जगदीप सिंह जी, जगदीप जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल जगदीप जी, जिस तरह से साहिल बशीर कह रहे हैं कि पुरअमन माहौल बनेगा और इनका सफाया होगा, लेकिन वो वक्त आएगा कब? बड़ा सवाल तो यह है कि इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए क्या कुछ करना होगा। हुरैरा साहब आदाब। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं या इनका दृष्टिकोण क्या है, इस पर मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि इनका जो एक तरह का रवैया रहा है अब तक, सिवाय मोदी जी के स्तुति गान के और इनको कुछ आता नहीं। मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिगेडियर धीमान साहब मेरी बात से सहमत होंगे। जब हम आतंकवाद जैसे नितांत संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हमें बुनियादी कारणों को समझना पड़ेगा। हुरैरा साहब, मैं नक्शल में आपको बता दूं, विगत 5 या 6 सालों में जितने आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स जिनको कश्मीर में तैनात किया गया, उनकी आतंकवाद को लेकर समझ और उसको लेकर किया गया होमवर्क काबिले तारीफ नहीं है। उनको नहीं पता कि किस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कैसा है, उसको उसके चलने का वर्कआउट कैसा है, उसको पैसा कहां से आ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन के दौरान या ड्रग मनी को कैसे इस्तेमाल करके अलग अलग आतंकी तंजीमें कैसे जम्मू कश्मीर में जो है वो अमन और चैन को हताश करने की कोशिश कर रही हैं। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो देश के अन्य हिस्सों से यहां तैनात तो कर दिए गए, बट उनकी जो बुनियादी जानकारी है, फॉर एग्जाम्पल इनसे पूछिए अहले हदीस क्या है, वहाबी मूवमेंट क्या है, इन्हें जरा पूछिए सल्फाजी कौन है, और इन्हें पूछिए जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच के जो बुनियादी फर्क है वो क्या है, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, जो सीमा के पार इनके कैंप्स हैं वहां पे किस तरीके की ये ट्रेनिंग्स देते हैं, कैसे लोगों के जहर में जहर भरा जाता है। जगदीप जी देखिए, ये नया नहीं है। इस बीच में सेंटर में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, 40 साल हो गए। जिस तरह से ब्रिगेडियर धीमान जी ने शुरुआत की थी, पूरी बात तो उनसे हमारी नहीं हो पाई। अभी मैं जाऊंगा और इसे समझने की कोशिश करूंगा। 40 सालों में सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं रही है, कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में भी रही है। आई गॉट इट। हुरैरा साहब जी, 2004 से 2014 के बीच कितनी टारगेट किलिंग्स है, जरा बताइए मुझे। आप मुझे बताएंगे कि 2021 में जब सिन्हा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें यह कहा गया कि कश्मीरी पंडित क्लेम करें अपनी प्रॉपर्टीज को 3 दशकों के बाद, और वहां पर भी जो है वो जो डिस्ट्रेस सेलिंग है उस पर जोर दिया गया। आंकड़े बोल तो रहे क्या हैं एक दूरदर्शिता थी ब्यूरोक्रेसी की, बजाय 2 कम्युनिटीज को बिठाकर बेहतर तरीके से हल निकाला जाता, एक तरह की रार पैदा करने की कोशिश की गई। क्या इस पर गौर किया गया? और बड़ी बात मैं आपसे पूछता हूं हुरैरा साहब, अभी कल ऐसी मीटिंग करके हटे हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आला दर्जे की मीटिंग थी, क्या उसमें आपको हमारे चीफ मिनिस्टर नजर आए? क्या आपको कहीं पर नजर आया ये कि कहीं सरकार को भी भरोसे में लिया गया जो लोगों की चुनी हुई है? उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली में है, वो कैसे वहां पर जा सकते हैं? वो तो दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं। जी, we do have the representatives of the party of the government। ये तो कोई बात नहीं है। मतलब सीधा है कि आपने होम डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखा है, जिम्मेदारी भी आप लेंगे नहीं, कभी ओवरग्राउंड वर्कर पर डाल देंगे, कभी पाकिस्तान पर डाल देंगे। आपकी कूटनीति क्या है उस पर आप बात नहीं करेंगे। साहिल बशीर, ये जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं ब्रिगेडियर की आ रहा हूं, इसे समझूंगा तफसील में। जी, मैं इस वक्त पॉलिटिकल मुद्दे पे जगदीप जी से के साथ लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला टेररिज्म का है, लेकिन जो ये आंकड़े बता रहे हैं दोबारा से ये इसमें पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनको याद दिला दूं, इनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हुर्रियत लीडरों के साथ खाना खाते थे, मिलते थे, उनको गले लगाते थे, और इनकी सदारत में 2485 दिन यहाँ पर कर्फ्यू और बंद रहा है, और अप्रोक्सीमेटली दैट आर 4 इयर्स। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 45,000 कांग्रेस की सरकार में, और कांग्रेस की सरकार में 45,000 आप मुझे बताएंगे वाजपेयी साहब क्यों मिले हुर्रियत के नेताओं से? वाजपेयी साहब ने क्यों कहा कश्मीरियत जमहूरियत की बात? वाजपेयी साहब ने क्यों? मत करो, नंगे हो जाओगे, मेहरबानी ये बता दें दिखाने के काबिल नहीं रहोगे आप लोग। 30 साल आपने यहाँ पे खूनरेजी की है, 30 साल, 30 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। उस 30 सालों में 4 साल आपने यहाँ पे बर्बाद किए हैं। 4 साल आपकी हुकूमत स्कूल और कॉलेज बन रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपका क्या रिस्पांस रहा है पिछले 6 सालों में?
चलिए देखिए इस पर तो यूनिटी की जरूरत है, ना कि हम इस पर बहस करें किसने क्या कुछ किया या किसने क्या कुछ नहीं किया। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है आतंकवाद को इसका जवाब कैसे दिया जाए, आतंकवाद का नामो निशान कैसे मिटाया जाए। अब इस पर सबको सोचना होगा, सबको निकल कर आना होगा। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आ रहा हूं, काफी देर से आप वेट कर रहे हैं। धीमान जी, जिस तरह से आपने बात शुरू की थी शुरुआत में ही कि 40 साल हो गए हैं इस आतंकवाद से निपटते हुए, और अब 40 साल के बाद और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या सिर्फ जब हमले होंगे तो उस पर सियासत होगी और यह मसला वहीं पर खत्म हो जाएगा? आतंकवाद कब मिटेगा? आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? देखिए, मैंने जैसे पहले भी शुरू किया था जी, मैंने ये बोला कि 40 साल में जब ये आतंकवाद शुरू हुआ था तो मिलिट्री सोल्यूशन इसका एक आंसर था, परंतु ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लड़ाई है जिसमें वार करने का हक सबको है, दुश्मन को भी है और अपना भी है। आपने बहुत अच्छा काम किया 370 जाने के बाद, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अभी आपको भी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। तो इस कदम का वॉर और काउंटर वॉर जो है वो चलता रहेगा, परंतु अभी हमें यहाँ समझना ये है कि जो मिलिट्री सोल्यूशन हमने कोशिश की थी उसको अभी कम करके अभी यहाँ पे हमको पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए। अभी जैसे आपके कांग्रेस के प्रवक्ता, आज मैं बड़ा खुश हूं मैं उनके साथ काफी डिबेट्स में आता रहता हूं, आज वो काफी अपना होमवर्क करके आए हैं, इसी से सीख के आए हैं कि असली में कैसे काम होता है, एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। परंतु उन्होंने अल्टीमेटली जब फाइनल कंक्लूजन दिया तो उसमें वो पलट गए। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अभी सिचुएशन जो है, हमें सब पार्टीज को साथ मिल करके एक पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढना है फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। अवाम के लिए जो हमने एक पीस लाना है, जो उनके लिए अच्छी खुशहाली लानी है, उसके लिए हमको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मिलके काम करने का मतलब यह है कि पब्लिक भागीदारी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एकदम छोड़ें और लोगों को बरगलाना छोड़ें, और जो रेडिकलाइजेशन कर दी गई है कश्मीर के इलाकों में, उसको डी रेडिकलाइज करें, लोगों को समझाएं कि देखिए पीस अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी अच्छी है या जंग अच्छी है, या टोटल अपने बच्चों का भविष्य है, उनको आपने अच्छा बनाना है या खराब बनाना है। और इस मामले में मैं पहले से ही बता रहा हूं, पब्लिक की भागीदारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले पब्लिक की भागीदारी में लोग खुद आगे आए, और जितने भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी इनके आसपास होती है, एक सिस्टम बने जो वो रिपोर्ट दे सकें, चाहे वो कोई टेररिस्ट हेल्पलाइन हो या कोई और सिस्टम गवर्नमेंट बनाए, ताकि वो पब्लिक उसमें अपनी पार्टिसिपेशन कर सके। प्लस उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस वक्त कम से कम 2 लाख एक्स सर्विसमैन अवेलेबल हैं, जो ट्रेन फोर्स है, रिटायर होके आई है, उनको विलेज डिफेंस कमेटीज में नियुक्त किया जाए, उनके टैलेंट की, उनके हुनर को फायदा लाया जाए एंटी टेररिज्म के लिए। प्लस मेरी जो एक सलाह है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और ये पहले भी हमने देखा था कि हमारे होम मिनिस्टर जब भी कुछ बात होती है तो कहते हैं हम एडिशनल फोर्सेस ग्राउंड पर डिप्लॉय कर रहे हैं। मैं उनको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि सर, अब एडिशनल फोर्सेस का टाइम चला गया। एडिशनल फोर्सेस से पब्लिक को इनकन्वीनियंस होती है, और वहां पे जो है रेडिकलाइजेशन बढ़ती है, और वेस्टेड इंटरेस्ट उसका फायदा उठाते हैं। इसकी जगह पे आप अपने रिसोर्सेज इंटेलिजेंस रिसोर्सेज में लगाइए, इंटेलिजेंस को पुख्ता कीजिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को तरीका बदलना होगा। जी, तो तरीका बदलिए, ताकि आपको पता चले अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स, अगर सिंपैथाइजर्स, ये सब बंद हो जाएं, जो काफी बंद किए हैं गवर्नमेंट ने, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। दो चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, पॉलिटिकल सॉल्यूशन और आवाम की भागीदारी। धीमान जी, 2 चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बताई हैं कि अब सियासी हल इसका एक तरह से तलाश किया जाए, और आवाम की भागीदारी भी होनी चाहिए, सियासी पार्टियों को एक साथ निकल कर आना चाहिए। जगदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए हुरेरा साहब, धीमान साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। जी, चलिए, मेरा होमवर्क इन्हें अच्छा लगा, मैं शुक्रगुजार हूं। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं जी, उससे आप समझ पाएंगे कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। जिस दौर में आतंकवाद शुरू हुआ, मिस्टर आर.के. ठक्कर चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। जब मौलाना मीरवाइज साहब को आतंकियों ने मारा, तो ये उनकी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कि उन्होंने जगमोहन साहब को बोला कि जनाब आतंकियों ने इनकी हत्या कर दी है, तो आप बराए मेहरबानी कंट्रोल कर। जी, पार्टी आ रही थी तो उस पर फायरिंग खोल देती है सीआरपीएफ और पुलिस, और डेड बॉडी में से बुलेट निकलते हैं। और ये वो दौर था जब एक तरह से मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, और तब ये भाजपा समर्थित सरकार वीपी सिंह साहब की जो थी वो मरकज के अंदर थी।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 3 दशक पहले देख लें या आप आज की वास्तुस्थिति देख लें, हाँ ये जरूर है कि जब सत्यपाल मलिक साहब यहाँ पर गवर्नर थे, तब कुछ ऐसे लोग यहाँ पर थे जो मिलिटेंसी को समझते थे, जो कूटनीति कैसे अपनाई जाए, कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को चौतरफा हमला करके खत्म किया जाए, कैसे पाकिस्तान मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ रहा इसे। पार्डन, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे नहीं समझ रहा, आपके कहने का मतलब ये है? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑफिस में बैठकर टांग पे टांग चढ़ाकर अंग्रेजी के 4 शब्द बोल लेने से या चाय कॉफी पी लेने से मिलिटेंसी से नहीं लड़ा जा सकता। यू मस्ट हैव some people who are well adept and who knows very comprehensively what the militancy is। इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई? नहीं, अब इसे देखिए, ये भी देखना होगा ना जगदीप जी कि इसकी शुरुआत कब हुई, कहां से हुई और कैसे हुई, किसकी सरकार उस वक्त सेंटर में हुआ करती थी, किनकी सरकारें जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, इस पर भी जाना होगा ना। पहले भी जवाब दिया। शुरुआत की बात करेंगे तो मैं जगमोहन जी पे जाऊंगा। मैं सीधा कह रहा हूं, पिछला छोड़ दीजिए जो हुआ, आज हमें यही बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीछे का छोड़ दीजिए, अब आगे का देखिए। अब आतंकवाद का नामो निशान मिटाने के लिए अब क्या कुछ करना है साहिल बशीर जी, अब किस तरह से निपटा जाएगा? जिस तरह से ब्रिगेडियर धीमान जी बता रहे थे कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन, अब इस पर काम किया जाना चाहिए। देखिए अबू हुरैरा जी, मैं जगदीप जी की बातों को दोबारा काटने की कोशिश करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब ये काटते ही रहेंगे, साथ भी आएंगे, आतंकवाद के खिलाफ साथ आएंगे या काटते ही रहेंगे? यही हम लोग स्टूडियो में लड़ते रहेंगे। मैं इनको एक सजेशन दूंगा जी कि अगर इनको लगता है कि यहाँ की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की मौजूदा सरकार और यहाँ की मौजूदा सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो रही हैं और कांग्रेस के पास या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास या साथ में मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इसका कोई सोल्यूशन इनके पास है, तो ये अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। ये इतने कमजोर भी नहीं है ऑपोजिशन में, सेंटर में, कि नहीं बोल सकते। नहीं तो अपोजिशन देखिए, सरकार के साथ साथ अपोजिशन भी हमेशा कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ हैं। इससे पहले भी जब इस तरह के आतंकी हमले हुए तो अपोजिशन की तरफ से बयान आया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? जी टेररिज्म को डिबेट्स पे ऑनलाइन आके बहस से खत्म नहीं किया जा सकता है। एक आई ओपनर उन लोगों के लिए है, इसकी बात इन्होंने की नहीं। मैं समझता हूं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे इनको समझ में आ रहा होगा मैं किस ओर जा रहा हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, देखिए इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि ये पाकिस्तान कर रहा है। चलिए भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी को साइड में छोड़िए। यहां पे जो हमारे बीच में, हमारे घर के अंदर जो आग लगा रहा है, जो इस पे पेट्रोल फेंक रहा है, ये तो सबको पता है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या बातचीत सोल्यूशन है? और अगर बातचीत सोल्यूशन है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कई साल पहले वहां पे 3 दिन रहकर आ चुके हैं। जब वो वहां से वापस आए तो यहां पर फिर अटैक हुआ। अभी हमारे यहाँ के इंडिया के जगदीप जी बोल सकते हैं, समय नहीं बचा, आप बीच में बोल सकते हैं। जी जगदीप जी बोलूं जनाब, ये किस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? सोल्यूशन आपकी इंटरनेशनल पॉलिसीज देख ली है देश ने, अमेरिका और कनाडा अपने साथ रिश्ते खराब कर दिए। देश के गृह मंत्री पर आरोप लग रहा है कि वो जो यहाँ का टॉप का गैंगस्टर है उसके साथ मिले हुए हैं। आपको मालदीव जैसा देश आंखें दिखा रहा है, इस पॉलिसीज की बात कर रहे हैं आप। मैंने कूटनीति की बात की है जनाब। भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो कांग्रेस को आपको चीफ मिनिस्टर को, लेक्चर चीफ मिनिस्टर को मीटिंग में नहीं बुलाते, बाकी के साथ आप क्या करेंगे? आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए तैयार है, आपको क्यों आपत्ति है? कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? सीधा सवाल, परसों अलजी सिन्हा ने मीटिंग की, व्हाई यू हैडंट कॉल्ड द गवर्नमेंट इन इट? Why you hadn't called any representative of the government? प्रदेश सरकार के किसी खड़े हो जाए ना हमारे साथ, नुमाइंदे को क्यों नहीं बुलाया? फॉर द डेवलपमेंट जो यूपी से होकर आते हैं, अपना चुनाव हार के, कुछ समझ नहीं है कश्मीर में किस तरीके से। चलिए देखिए, यूनिटी की जरूरत है। जिस तरह से ब्रिगेडियर धीमान जी के पास मैं दोबारा से तो नहीं जा पाऊंगा, समय नहीं बचा, लेकिन धीमान जी ने कम लफ्जों में बहुत बड़ी बात कह दी थी कि आवाम की भागीदारी जरूरी और पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है। तो इसी चीज की जरूरत है। आतंकवाद जब ही खत्म होगा जब हम आपस में न लड़के आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े हों, सरकार भी साथ हो, अपोजिशन भी साथ हो और आवाम का भी साथ मिलना चाहिए, तभी इस आतंकवाद का सर्वनाश किया जा सकता है, नामो निशान मिटाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहिल बशीर जी, जगदीप सिंह जी और ब्रिगेडियर धीमान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। full